भारतीय सेना के लिए 1,66,000 करोड़ के मॉडर्न हथियार तैयार हो रहे हैं। कैसे भारत के दुश्मनों को 2 मोर्चों पर किलर जेट्स घेरेंगे। रॉकेट वॉरियर पिनाका का नया अवतार बताएंगे आपको, और यह भी दिखाएंगे कि भैरव बटालियन से बॉर्डर पार कैसे डीप स्ट्राइक से वॉर होगा, और आर्मी की स्वदेशी न्यू वॉर मशीन कैसे प्रेशर कुकर से भी हल्की कार्बाइन दुश्मन पर कहर डालेगी। ट्रेडिशनल बटालियन को रिस्ट्रक्चर कर ड्रोन वॉरफेयर विंग जोड़ा जाएगा। आतंकियों को ठोकने के लिए प्रेशर कुकर से भी हल्का कौन सा हथियार ले आए। बॉर्डर पार डीप स्ट्राइक की तैयारी। 10,000 ड्रोन से वो हमला होगा कि पाकिस्तान चीन दोनों देखते रह जाएंगे क्या। अब इसका चैप्टर भाई, पाकिस्तान अपने आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। मोदी बैठे हुए थोड़े ही हैं, मोदी भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के आतंकियों के होश उड़ेंगे। अभी की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय सेना के लिए ऐसे ऐसे फ्यूचर वेपन्स पर काम हो रहा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। इंडियन आर्मी ने आखिरी बार 1971 में पाकिस्तान में कदम रखा था और पाकिस्तान का नक्शा बदल गया था। 54 साल बाद इतिहास फिर दोहराने वाला है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने नई घातक फोर्स तैयार की है जिसका नाम है भैरव। काम सबसे घातक हमला करना। भैरव बटालियन में इंडियन आर्मी के सबसे खतरनाक, सबसे जांबाज, सबसे टैक्टिकल हाईटेक कमांडो शामिल हैं, जिनको दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारने की ट्रेनिंग दी गई है। भैरव बटालियन का काम सीमा पर सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि सीमा पार दुश्मनों का खात्मा करना है। इंडियन आर्मी में हजारों एंटी टैंक मिसाइल पहले से मौजूद हैं और अब हजारों एंटी टैंक मिसाइल को तत्काल शामिल किया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जो भारत एंटी टैंक मिसाइल की फौज खड़ी कर रहा है। इसको समझने के लिए भारत और पाकिस्तान की वॉर हिस्ट्री पढ़नी होगी। 1965 जंग में पाकिस्तान 900 टैंक लेकर उतरा था, जिसमें 400 टैंकों को भारत ने तबाह कर दिया था। 1971 में पाकिस्तान 910 टैंक लेकर उतरा था, जिसमें पाकिस्तान के 250 टैंक बर्बाद कर दिए गए थे। अभी पाकिस्तान के पास 2600 टैंक हैं। इस बार जब युद्ध होगा तो पाकिस्तान एक बार फिर टैंकों को आगे करेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच पंजाब, राजस्थान, गुजरात बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे टैंकों के बीच युद्ध होगा। इंडियन आर्मी को इस बार एलओसी भी पार करनी है, इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस करना है। पाकिस्तान का नक्शा बदलने के लिए इंडियन टैंक दाखिल होंगे और उनको रोकने के लिए मुनीर अपनी टैंक फौज को भेजेगा, जिसकी कार्ड पहले से ही इंडियन आर्मी तैयार कर रही है। जो प्लान इस बार बन रहा है उससे पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है। जो भारत की कोर्स थी, यानी उनकी जो फौज की अहम तरीन कोर्स थी, 7 कोर्स, उनके कमांडर्स ने एक वॉर प्लान ये जो हैं नरेंद्र मोदी, इनके साथ शेयर किया, जिसमें भारतीय फौज के कमांडर्स ने नरेंद्र मोदी को इस बात से आगाह किया कि भारतीय फौज इस वक्त पाकिस्तान पर हमले के लिए 100% तैयार है और सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन का इंतजार है। यानी जो है ना, गने वो तैयार हैं, असला इस वक्त बिल्कुल रेडी है, गोला बारूद भी वाफर मिकदार में मौजूद है, सिर्फ सीटी बजने की देर है, ये फायरिंग पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो जाएगी। ये एक गुज़िश्ता 48 घंटों में होने वाली बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडियन आर्मी ने आखिरी बार 1971 में पाकिस्तान में कदम रखा था और पाकिस्तान का नक्शा बदल गया था। 54 साल बाद इतिहास फिर दोहराने वाला है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने नई घातक फोर्स तैयार की है जिसका नाम है भैरव। काम सबसे घातक हमला करना। भैरव बटालियन में इंडियन आर्मी के सबसे खतरनाक, सबसे जांबाज, सबसे टैक्टिकल हाईटेक कमांडो शामिल हैं, जिनको दुश्मन के घर में घुसकर उसको मारने की ट्रेनिंग दी गई है। भैरव बटालियन का काम सीमा पर सुरक्षा करना नहीं है, बल्कि सीमा पार दुश्मनों का खात्मा करना है। एक बटालियन में 1000 तक जांबाज होते हैं। अभी तक 5 भैरव बटालियन तैयार हो चुकी है। 6 महीने के अंदर 25 बटालियन और तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान को लग रहा है कि इस बार उनका नक्शा बदलेगा। एक तरफ से हिंदुस्तान बदलेगा, दूसरी तरफ तालिबान इसका फायदा उठाएगा। बार बार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो दोनों बॉर्डर्स क्योंकि एक्टिव हैं ऑलमोस्ट, एक तरह से अफगानिस्तान का भी और भारत का भी, तो कहा जा रहा है कि जी दोनों तरफ से अटैक्स हो सकते हैं। क्या हम इस काबिल हैं कि हम ये 2 फ्रंट वॉर जो है इसको संभाल सकें?
क्या इसको रोकने का कोई तरीका है? क्या हमें अपने आप को हमारे अपने अंदर कोई ऐसी बात है जिसे हमने करेक्ट करना चाहिए? अब अगर हमें टू फ्रंट वॉर लड़नी पड़ती है, इधर से अफगानिस्तान और इधर से इंडिया, तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। अफगानिस्तान खैर हमारे साथ कन्वेंशनल वॉर तो नहीं लड़ सकता, लेकिन वो पूरे बलूचिस्तान और केपी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। वहाँ पे जो लोग रहते हैं अफगानिस्तान में, पख्तून जो हैं, उनके यहाँ पे भी रूट्स हैं, यहाँ पे उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके ताल्लुकात हैं। इंडिया एक मेजर पावर है, उनके पास एक बहुत बड़ी कन्वेंशनल आर्मी है, और अगर यहाँ से एक कन्वेंशनल वॉरफेयर शुरू होती है तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा एक इशू क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम सिचुएशन को प्रोएक्टिवली डी-एस्केलेट करें। जिस तरह से इंडियन आर्मी हथियार पर हथियार खरीद रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी एग्रेसिव मोड में हैं, हर घंटे हर पल पाकिस्तान का दिल बैठ रहा है, उनको यकीन है इस बार ठंड में आग लगेगी। इंडिया के जो सीनियर मिलिट्री क़यादत है वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें कर रही है, एक जंगी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और उसका बिल्डअप जो था और जो आप क्लाइमेक्स कह लें, वो मोदी साहब का विजिट था। गोवा के पास ये त्यारा बरदार जहाज था और वहाँ पे वो गए हैं, दिवाली मनाई है वहाँ पे बहरी जहाज पे जितने लोग थे, और उसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल बात किया। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा कर दिया पूरी कौम के अंदर। तो उन्होंने जितनी मई की जंग जो हुई है पाकिस्तान के साथ, उस वक्त से लेके आज तक 22 अक्टूबर तक मोदी साहब के दिमाग और असाब पे पाकिस्तान सवार है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मनीर सवार है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सवार है, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस PAF इनकी कारकर्दगी सवार है, और वो मुसलसल एक जंगजू कैफियत में रहते हैं, खुद भी और अपनी कौम को भी रखा हुआ है, और उसी की वजह से ये उन्होंने इस टेम्पो को इतना ऊपर ले गए। जंग एक गोली से जरूर शुरू होती है, लेकिन जंग को जीतने के लिए करोड़ों गोलियों और लाखों बंदूकों की जरूरत होती है। इसलिए जंग से पहले भारतीय सेना अपना तोपखाना पूरी तरह से भर रही है। जब जंग शुरू होगी तो पाकिस्तान पर करोड़ों गोलियों से वार होगा। ट्रेडिशनल बटालियन को रिस्ट्रक्चर कर ड्रोन वॉरफेयर विंग जोड़ा जाएगा। तंकियों को ठोकने के लिए प्रेशर कुकर से भी हल्का कौन सा हथियार लिया है। बॉर्डर पार डीप स्ट्राइक की तैयारी। 10,000 ड्रोन से वो हमला होगा कि पाकिस्तान चीन दोनों देखते रह जाएंगे क्या? अब इसका चैप्टर। भाई, पाकिस्तान अपने आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। मोदी बैठे हुए थोड़े ही हैं, मोदी भी ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसे देखकर पाकिस्तान के आतंकियों के होश उड़ेंगे। अभी की बात तो छोड़ दीजिए, भारतीय सेना के लिए ऐसे ऐसे फ्यूचर वेपन्स पर काम हो रहा है कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। भारतीय सेना के लिए 1,66,000 करोड़ के मॉडर्न हथियार तैयार हो रहे हैं। कैसे भारत के दुश्मनों को 2 मोर्चों पर किलर जेट्स घेरेंगे। रॉकेट वॉरियर पिनाका का नया अवतार बताएंगे आपको, और यह भी दिखाएंगे कि भैरव बटालियन से बॉर्डर पार कैसे डीप स्ट्राइक से वॉर होगा, और आर्मी की स्वदेशी न्यू वॉर मशीन कैसे प्रेशर कुकर से भी हल्की कार्बाइन दुश्मन पर कहर डालेगी। कैसे चीन की PL-15 मिसाइल का पुर्जा खुल जाएगा, और कैसे भारत रूस के न्यू एयर डिफेंस प्लान से चीन और पाकिस्तान परेशान है। आज आपको सब दिखाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार बहुत तेजी से आर्म्ड फोर्सेस के ट्रांसफॉर्मेशन में लगी। एक्सटेंडेड रेंज वाला पिनाका कितना महाविनाशक हो चुका है। भैरव बटालियन से दुश्मनों के खेमे में क्यों तनाव है, वो कौन सी नई गन है जो तबाही मचाने के लिए आ रही है, सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले मॉडर्न और फ्यूचर वॉरफेयर के हथियारों का एक ट्रेलर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनाओं को खुली छूट ऐसे ही नहीं देते, बल्कि सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन पर भी लगातार काम करते हैं। एक के बाद एक डिफेंस डील हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में जल्दी ही कई बड़े रक्षा सौदों को मंजूरी मिल सकती है, जिससे सेना का ब्रह्मास्त्र यानी गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम और भी महाविनाशक अवतार में बदलने जा रहा है। 1000 गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस होगी आर्टिलरी। खरीद को जल्दी ही मंजूरी मिलने वाली है। पिनाका दूर से ही दुश्मन के बंकर, कमांड पोस्ट, आर्म डिपो ध्वस्त करने की क्षमता उसकी कई गुना बढ़ जाएगी। पिनाका से 72 रॉकेट सिर्फ 44 सेकंड में लॉन्च किए जा सकते हैं। DRDO 120 किलोमीटर से 300 किलोमीटर रेंज के पिनाका रॉकेट सिस्टम पर भी काम शुरू करने जा रहा है। यह सिस्टम भी अगले 3 से 5 साल के भीतर सेना के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। पिनाका के लेटेस्ट वेरिएंट पिनाका MK2ER की रेंज 90 किलोमीटर तक की बताई जा रही है।
इसके अलावा अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन के साथ 12 लॉन्चर और 104 मिसाइल भी खरीदी जाएंगी। भारत के सामने हमेशा टू फ्रंट वॉर की चुनौती रहती है, यानी एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना। लेकिन दोनों मोर्चों पर दुश्मन को घेरने के लिए वॉर प्लान तैयार है और इसके लिए 1,66,000 करोड़ रुपए के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की डील भी होने वाली है। इस डील में 114 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदे जाएंगे। राफेल, F-21, सुखोई समेत कई मल्टी रोल फाइटर जेट्स दौड़ में हैं। डिफेंस एक्सपर्ट इसे इंडियन एयरफोर्स की टू फ्रंट वॉर से निपटने की तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स की लिस्ट में 7 प्रमुख कंटेंडर्स हैं। खास बात यह भी है कि इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह मेक इन इंडिया मिशन से जोड़ा गया है। डील में फाइनल जेट्स भारत में ही बनेंगे और यह भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेम चेंजर डील साबित होगी। MiG-21 विमानों के रिटायरमेंट के बाद एयरफोर्स में स्क्वाड्रन की संख्या घट गई थी। एयरफोर्स ने 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई है और ऐसे में डील को उस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। किलर जेट्स की एंट्री के साथ ही एयर डिफेंस के मोर्चे पर वॉर मोड में भी तैयारी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी और चाइनीज मिसाइलों को S-400 सिस्टम और आकाश तीर ने हवा में उड़ा दिया था। अब भारत इसी गेम चेंजर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रूस से 10,000 करोड़ रुपए की मिसाइलें खरीदने जा रहा है। नए S-400 पर दिसंबर में डील हो सकती है। ऐसे में 5 सिस्टम्स की डील पहले हो गई थी, जिनमें से 3 भारत को ऑलरेडी मिल चुके हैं। चौथे स्क्वाड्रन की डिलीवरी रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रुकी है। जो नई डील हो रही है वो इसके अलावा होगी। दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे के दौरान इस पर फाइनल मुहर लग सकती है। भारत S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भी विचार कर रहा है। S-400 और S-500 दोनों ही मॉडर्न मिसाइल सिस्टम है और उनका इस्तेमाल एयर डिफेंस और दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता है। S-400 डिफेंस सिस्टम जो है क्या है उसके बारे में हम आपको विस्तार से कई बार बता चुके हैं। यह हवा में कई तरह के खतरों से बचाव के लिए एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है और दुनिया के बेहद आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम में इसकी गिनती होती है। हाल ही में एयर चीफ मार्शल A.K. सिंह ने इसी S-400 को गेम चेंजर भी बताया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान से चीन की PL-15 मिसाइल को भारत में दागा था, लेकिन यह मिसाइल धराशायी हो गई और पंजाब के होशियारपुर में एक खेत में मिली। अब DRDO ने इसका पुर्जा खोलकर पूरी मिसाइल का विश्लेषण कर दिया। DRDO अब अस्त्र मार्क 2 मिसाइल में चीन की PL-15 मिसाइल की खूबियों को शामिल कर रहा है और मारो इधर गिरा भी दिए और पढ़ भी लिए। चीन की जो मिसाइल मिली है वो भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि खबरों के मुताबिक इसमें एक लघु सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार शामिल है जो मैक 5 से भी ज्यादा गति बनाए रखने में सक्षम है। अत्याधुनिक एंटी जैमिंग क्षमताएं भी उसमें शामिल हैं। ऐसे में PL-15 का पुर्जा खोलकर उसकी अहम जानकारी पता कर लेना भारत के लिए बड़ी जीत है। इसे फ्यूचर वॉर में भारत पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। इससे चीन की मिसाइल की कमियों के बारे में पता चला, जिस पर काम करके इनका एक तरह का एंटीडोट बनाया जा सकता है। भारत अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की रेंज को भी बढ़ाने जा रहा है। वायुसेना इस मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा करने जा रही है। पहले इसकी रेंज 160 किलोमीटर बताई गई थी। उसमें उन्नत गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। भविष्य की चुनौतियों के लिए सेना के हर जवान को फ्यूचर सोल्जर बनाने की भी तैयारी है। सेना बॉर्डर पार ऑपरेशंस के लिए 25 भैरव बटालियन भी तैयार कर रही है। ये बटालियन लीन, लीथल और हाईली मोबाइल होंगी। ये बटालियंस बहुत ज्यादा तनाव वाले युद्ध क्षेत्र में भी जल्दी हमला कर सकेंगी। ये दस्ता दुश्मन के अहम सामरिक ठिकानों पर डीप स्ट्राइक करेगा। फिलहाल 5 भैरव बटालियन तैनात हैं, 4 और तैनाती के चरण में हैं। बाकी बटालियन 6 महीने में तैयार हो जाएंगी। हर बटालियन में 250 एलीट कमांडो जो घातक हमले करने में माहिर होंगे। 382 ड्रोन स्पेशलिस्ट प्लाटून बनाए जा रहे हैं जिनका नाम अग्नि होगा। ये सर्विलांस में काम आएंगे। भैरव बटालियन आकार में छोटी है लेकिन ज्यादा घातक बटालियन साबित होगी। भैरव बटालियन पैरा कमांडो से अलग है क्योंकि बॉर्डर पर मुख्य रूप से तत्काल और छोटे पैमाने पर ज्यादा घातक ऑपरेशन करने पर केंद्रित होगी। ये घातक हथियारों से लैस होंगी और हाई इंटेंसिटी से लैस होकर ऑपरेशन करने में माहिर होंगी।